Welcome to the Business Fest first podcast. I'm Mohammad Sanan Khan, your host, and this is my co-host. Isha Mazhar. And today we have Abdul Musawwir Waidi, the Business Fest lead. Thank you so much, Isha and Sanan, for inviting me for the podcast. मुसव्विर आकर कैसे लगा? It's quite enjoying so far. अच्छा, लीड बन गए, बिजनेस फेस्ट के बड़े आदमी बन गए, सही है। अब तो मेरी क्लास में खैर है, गपशप लगाएंगे। और मुझे तो आपका बहुत कुछ पता है, लेकिन लोगों को अपने बारे में ज़रा बताइए, मुसव्विर है कौन? Musawwir, थोड़ी बहुत हॉबीज के बारे में भी बताना. okay, sure. Musawwir is a struggling guy who is eager to learn new things and experience new activities. New activities. Yeah. So Yes. Business Fest is a complete new activity for you. Yeah, it's my first time managing Yeah. and leading an event. सही. I have been as a organizer in different events, but as a lead, मैं पहली बार है मेरी. So it's my first experience. मतलब आप अपने बिजनेस फेस्ट के पार्टिसिपेंट्स को कुछ बताएं. आप जब आप इस स्टेज पे थे तो आपने क्या स्ट्रगल फेस किया, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या लर्न किया? वैसे पार्टिसिपेंट्स याद है, बहुत से जूनियर्स गिला करते हैं यार, सस्टेनेबिलिटी क्या है और इनोवेशन क्या है। मुसव्विर ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके बारे में मीम्स भी बहुत बताएं. बनी है ना। जी, बहुत. जी, बिल्कुल। असल में देखिए हम लोगों ने उनको सिर्फ़ एक रास्ता दिखाया है कि देखो बिज़नेस आप सस्टेनेबल फ़ॉर्म में भी कर सकते हो। जिस तरह हमने सीएसआर में पढ़ा है कि बिज़नेस शुड बी सस्टेनेबल, ठीक है? जी। सस्टेनेबल इस लिहाज से कि आप एनवायरनमेंट का भी थोड़ा ख़्याल रखें ना। देखिए आप अपनी सारी फाइनेंशियल्स का, अपने स्टेक होल्डर्स का ख़्याल रखते हैं, बट द एनवायरनमेंट, द वर्ल्ड इज़ अगेन आल्सो अ स्टेक होल्डर फॉर योर बिज़नेस, सो यू शुड केयर अबाउट इट। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि इस बार जो बिजनेस फेस्ट है, जितने भी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, देयर आइडिया शुड रिवॉल्व अराउंड सस्टेनेबिलिटी। Yeah. तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स वो लोग असल में इस बात पे कंफ्यूज है कि किस तरह से हम इंटीग्रेट करें सस्टेनेबिलिटी को। तो इस कंफ्यूजन की वजह से जब वो लोग कुछ लोग तो सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, तो जो फंस जाते हैं तो दे उनको हम गाइड तो कर रहे होंगे ना। यस यस अच्छा, अगर मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, तो उनको नहीं पता होगा सीएसआर क्या है। सीएसआर बेसिकली मींस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ये इट्स नॉट नेसेसरी, बट इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज इट, एक सोसाइटी के लिए कुछ करे, लाइक उसमें एनवायरनमेंट भी आ जाते, लोग भी आ जाते, तो दैट्स सीएसआर। सो या मुसव्विर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम यू के सही है, आप इनको ये सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन पर ला रहे, बट ये लोग आ रहे एफएससी से लेवल से आ रहे, एंड उनके माइंड में ये चीज़ इतनी नहीं होगी ना कि सस्टेनेबिलिटी के इनोवेशन के हमने तो पढ़ा है, सीएसआर का कोर्स किया है, हमें अपने टीचर्स ने सिखाया है और एक्सपीरियंसेस ने सिखाया, वी आर इन 7th सेमेस्टर। तो उसका क्या कहेंगे ना, उनको आप ये सिखा कैसे रहे? उन पे तो लाइक एक बोझ सा होगा ना, आई थिंक, इन माय ओपिनियन। तो आप ये बिल्कुल। कैसे सिखा रहे? अच्छा, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जैसे सबसे पहले तो हम टीचर्स को इसमें इन्वॉल्व कर दें कि वो अपने पढ़ाते वक्त या स्टूडेंट्स को गाइड करते वक्त उनको ये सब कुछ बता दें कि मतलब व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज़ इनोवेशन, थोड़ा बहुत उनको गाइडेंस हो जाए। इसके अलावा फिर जो हमारी टीम है, वी विजिट एवरी क्लास, ठीक जी। है? और हर एक क्लास के लिए हमने एक मेंबर भी असाइन किया हुआ है, स्टूडेंट अफेयर्स उस टीम का नाम है। तो स्पेसिफिक मेंबर होता है, किस बेसिस पे आपने साइन किया कि ये बंदा इस क्लास को होगा, वो बंदा इस क्लास को होगा? व्हाट्स लाइक द प्रोसीजर? अच्छा, जो टीम की असाइनमेंट है ना जी। कि उनको हमने क्लासेस असाइन किए, ऑफ कोर्स जो टीम है ये भी तो एक वॉलंटियर्स का टीम है, ठीक है? हाँ। तो हम लोग इनको फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप अपनी अवेलेबिलिटी एट एनी टाइम शो करें। या तो हम लोग ऑफ कोर्स इस चीज़ को देख लेंगे कि इनकी अवेलेबिलिटी कब है। हम्म। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केड्यूल हम उनको फिर क्लासेस असाइन करते हैं कि यार इस टाइम पे आपकी अवेलेबिलिटी होती है तो आपको ये क्लास हम असाइन कर लेकिन रहे हैं। इसमें एक और मसला नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप अवेलेबिलिटी के बेसिस पे कर रहे हो और एक्सपर्टीज के बेसिस पे नहीं कर रहे, तो मसला नहीं होगा? फॉर एग्जांपल अगर एक हम्म, सोशल साइंसेस के लाइक क्लास को गलत बंदा मिल जाए, एक और प्रोग्राम का जिसके सोशल साइंसेस के साथ साइकी नहीं लगती, हम्म। तो फिर मसला नहीं होगा? देखो पहले जो हमने स्टूडेंट अफेयर्स की टीम हमने डिसाइड की होती है, जी। तो उसमें हमने बिल्कुल अपना होमवर्क किया होता है कि किस किस्म के लोगों को हमने उसमें डाल देना है, ठीक है? तो फिर ये जो क्लासेस का है, अब हम सब लोग बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो सोशल साइंसेज हो चाहे जो भी हो। बिजनेस तो हम सब में कॉमन है ना, इट्स अ बिजनेस स्कूल। तो इसलिए तो ये मैटर नहीं करता कि आपने उसको बीबीए का बंदा असाइन किया या चाहे सोशल साइंस का उसकी बंदा असाइन किया। क्वालिटीज पे डिपेंड यस, करता है. उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे, उसकी वो किस तरह से अपने क्लास को डील करता है, तो वो मैटर करता है ज़्यादा। एंड उसके अलावा जो गाइडेंस की बात है, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि हम वो मेंबर्स उनको सब कुछ बताएंगे। वी एज अ होल टीम हम लोग उनकी क्लासेस को विजिट करते हैं और वहाँ पे उनको गाइडेंस भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं।
और उनको थोड़ा-सा बताया था कि यार आप अपने आइडिया में किस तरीके से आप सस्टेनेबिलिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़, ज़रूरी नहीं कि वो एकदम से सब कुछ सस्टेनेबल हो, आपको कोई 100% आइडिया सस्टेनेबल। मिल रहे इनोवेटिव आइडिया मिल रहे रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी? यस, इस बार काफ़ी आइडियाज़ इस तरह है जो कि सस्टेनेबिलिटी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे आइडियाज़ तो मुझे पसंद आए हुए हैं क्योंकि वो इनोवेशन भी है और साथ में सस्टेनेबल आइडियाज़ भी है। और सस्टेनेबिलिटी से हमारा मुराद ये नहीं है कि सिर्फ़ वो आइडिया मतलब एज़ अ होल सस्टेनेबल हो, ठीक है? उसमें आप अपने बिज़नेस आइडिया में कोई ना कोई चीज़ इंटीग्रेट करें जो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सके आप उसके ज़रिए, या इंडिकेट कर सके यार हमने ये चीज़ किया है तो ये सस्टेनेबिलिटी की वजह से हमने किया है। तो दैट इज़ इट। आई थिंक आपका लाइक कोई फेवरेट आइडिया है इन सब बिजनेस फेस्ट में, क्योंकि हमने भी लाइक इस पिचिंग सेशन में कंट्रीब्यूशन की थी। कौन मेरा सा? जी जी। मैंने तो खाली 2 ही अटेंड किए थे तो मुझे तो इसका लाइक पता होगा ना, रिमेंबर नहीं है। आई थिंक मुझे मेरा, अगर आपको याद नहीं, लेकिन मेरा एक फेवरेट हुँ, आइडिया हुँ। था, इट वाज अबाउट सोप्स, हुँ, लाइक हुँ। मेकिंग सस्टेनेबल सोप्स, सही है, लाइक फ्रॉम नेचुरल थिंग्स, सही है। ये आइडिया अगर, ऑर्गेनिक। हाँ, ये अगर मेरा फेवरेट आइडिया फॉर एग्जांपल, हुँ, हुँ। और ये लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सही है। इट्स नॉट इजी मेरे ख्याल से, एग्जीक्यूशन इसकी इतनी आसान नहीं होगी हुँ, एक हुँ। परफेक्ट लेवल पे। बट अगर फॉर एग्जांपल ये उस दिन स्टॉल बनाए, आप उनसे फिर परफेक्शन लाइक डिमांड करते यार, लाइक ऑफ किस कैसे उनको जज करेंगे, ये ज़रा मेरा है ना, क्योंकि मुझे पता है अभी से दे विल नेवर बी परफेक्ट एट दिस ऑफ स्टेज। कोर्स वी वन डे बिज़नेस है हम ना, हाँ, सबको पूरा पता है होता कि नहीं सकता। हाँ, वन डे बिज़नेस में वो परफेक्शन अचीव नहीं कर सकती। इवन अगर वो वन डे ना भी हो, परफेक्शन अचीव करना सिर्फ़ अल्लाह का काम है, ठीक है? या वो अल्लाह का इंसान काम है, नहीं कर रिस्क नहीं सकता। कर सकता, बट हाँ, मैं कह रहा हूँ उनको जज फिर कैसे करेंगे अगर उनका आइडिया अच्छा है। इवैल्यूएशन किस अच्छा, लेट्स इवैल्यूएशन। अज्यूम उनका जो सोप है, इट्स एन मैजेस्टिक आइडिया, राइट? लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करे, हुँ, वो हुँ। उसका 5% भी ना बना सके, सही है, हुँ, हुँ। तो हम उनको फिर भी लाइक कैसे जज करेंगे? देखिए आइडिया तो अच्छा है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आइडिया सिर्फ़ आइडिया आना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आइडिया को आप एग्ज़ीक्यूट कैसे कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तभी सही है। होना नो चाहिए आइडिया इज़ एक्सप्लोर गुड द और बैड, आइडियाज़। इट्स ऑल अबाउट एग्ज़ीक्यूशन, ठीक यस, है? आई एग्री, सही, एग्जीक्यूशन तो सही है, बट एग्जीक्यूशन नीड्स मोर टाइम। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो सेमेस्टर वो लेट शुरू हुआ है, हुँ, इनकी हुँ। ट्रेनिंग लेट शुरू हुई है। आई एग्री। आई विल एडवोकेट फॉर दिस फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। मैं हुँ, खुद हुँ। बिजनेस करता हूँ एंड इट्स नेवर इजी, अ हुँ, वेरी हुँ। अनसर्टन एनवायरनमेंट। मैं अपने जब गोल हुँ, सेट कर हुँ। रहा हूँ, दे आर रियली मैच्ड, उसमें मेरी गलती नहीं होती, हुँ, हुँ। एनवायरनमेंट ही ऐसा है। तो फिर हम इनके साथ जरा ज्यादती नहीं कर रहे कि इनसे इतने फार फेच आइडियाज उनसे मिला रहे कि इनोवेशन करो, क्रिएटिविटी लाओ, फिर उसके हुँ। एग्जीक्यूशन पर भी हम इतने सख्त हैं। देखो, एग्ज़ीक्यूशन पे हम लोग सख्त नहीं है। हम लोगों ने उनको ओपन हैंड दिया हुआ है कि सी योर मीन्स, कि आप क्या-क्या कर सकते हो, हू आर यू, हू यू नो एंड व्हाट यू नो। इन तीनों बेस पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे आप देखिए आप कर क्या सकते हैं, ठीक है? वो ओपन फ्रीडम है टर्म्स को उनके लिए। थोड़ा एक्सप्लेन भी करें क्योंकि हाँ, वो क्योंकि तो उनको क्या नहीं पता है वो इफेक्चुअल लोग लोग नहीं जानते एंटरप्रेन्योरशिप। ना। इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि आप अपनी मीन्स को देख के अपनी गोल सेट करें, ठीक है? हम्म, और मीन्स को आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए 3 क्राइटेरियाज़ हैं, हू यू आर, ठीक है? व्हाट यू नो एंड हू यू नो। अपने नेटवर्क्स को देखें, अपने स्किल्स को देख लें, एंड आप क्या-क्या कर सकते हैं, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो उसके मुसव्विर, बेस पे आप अपने गोल सेट करें और वो लोग अपने आइडियाज़ जी, इस बेस पे बनाते Musawwir, हैं। like, I'm sorry, I'm cutting you off, but the thing इट्स is, you are ओके। saying these three questions: who you are, who you know, and what you are, something like that. Say, we learned this in the seventh semester, right? यस। And they're in the first semester. What are you doing कि वो first semester से ये सीख ले? ये तो उनको like हुँ, नहीं हुँ। आएगा ना, वो कोई business school से उठ के तो हुँ, नहीं हुँ, आए। हुँ। I think we should be a little fair here. Like, this is not a criticism. I हाँ, was in the first semester, and when our business first happened, it was very hard to approach the seniors for me. यस। सही है, मेरी ना guidance थी। I was in the BIC, my idea was selected. हुँ, I हुँ। was all alone. My team ditched me. Sorry, team. And my team ditched me. खैर, हुँ, हुँ। but the thing is, I was literally about to cry कि हुँ, यार हुँ। इतने सख्त जजेस बैठे, उनको आप कुछ तैयार कर रहे हैं या बस सिर्फ आइडिया उनसे मांग रहे? This is something I've seen. There's a guy, I think I don't know his name, but he's making some Wi-Fi के लिए बैकअप बना रहे हुँ, हैं, just हुँ। a device. It's a very far-fetched idea. मुझे पता है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा हुँ, हुँ। easily. Maybe he does it. He is बिल्कुल, remarkable. उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, उसकी टीम है, मुझे आकर कहते हैं कि मुझसे कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो इन मसलों को आप कैसे हल करें, क्योंकि एवरीबॉडी इज नॉट ऑन द सेम वेवलेंथ। हुँ, हुँ। आई एग्री विद यू। सबसे पहले तो ये जो आपने बताया कि जब हमारा अपना हम पार्टिसिपेंट थे, जी तो जी जी। यही मसला हमें पेश आता था कि हम अपने बिज़नेस फेस्ट टीम को अप्रोच नहीं कर सकते थे, वो हमें गाइडेंस नहीं दे सकते थे, ठीक है? या हम हमारी लिए अवेलेबिलिटी उनकी नहीं होती थी। तो इन चीज़ों को तो हमने सबसे पहले इनको मैनेज किया हुआ है कि हर एक क्लास को हमने अलग से टीम असाइन किया हुआ है हम्म, कि उनको गाइड करे, उनको एनी टाइम अपनी अवेलेबिलिटी शो करे, उनको जो भी उनके मसले हो, वो हम तक पहुँचाए ताकि हम उनको सॉल्व करें, ठीक है? और दूसरी बात जो आपने कही है कि
ये बातें जो इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप वाली है तो हमने अभी सीखी है, जी जी बट उनको हम आसान अल्फाज में हम उनको ये बातें सिखाते हैं कि आप देखें, सिखा रहे उनके गुड साथ काउंसलिंग होती है ना, मेंटोरिंग। एक या बैकग्राउंड यस, मैं उनके साथ नॉर्मल डिस्कशन, ताकि वो लोग अपनी क्रिएटिविटी शो कर सके कि मतलब उनको क्या आता है। हम उनकी मेंटोरिंग करते हैं, इस बेस पे वो लोग आइडिया पे आ जाते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो हम इस पे जाते हैं इस डोमेन में। तो फिर वो बाकी उनकी अपनी क्रिएटिविटी है कि उस बिजनेस आइडिया को वो कैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। देन इस बार जो हमने सबसे इस चीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए किया है, वो है पिचिंग सेशंस हमने रखे थे। यस हर क्लास में हम पूरी टीम जाते थे, यस यस जिसमें प्लानिंग का हेड और बाकी जो टीम स्टूडेंट लीड्स है अफेयर्स या लीड्स वो स्टूडेंट होते थे अफेयर्स यस लीड और उसके मेंबर्स और एक दो तीन और लीड्स मिलके जाते थे, एक पैनल बैठ जाती थी, तो उनके आइडियाज़ हम लोग सुन लेते थे यस कि अगर वो आइडिया अच्छा था तो हम लोग उनको ग्रीन सिग्नल यस लेके मज़ीद उनको मोटिवेट करके, यस और अगर कोई सजेशंस वगैरह होते थे वो भी उनको दे देते थे। जो आइडिया हमें आई लगता लव था, दिस बाय द वे, ये पैनल बैठाना इट वाज अ वेरी गुड आइडिया। यस, ये अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आइडिया हमारे सामने आता था जो कि हमें लगता था कि यार ये स्टूडेंट्स नहीं कर सकेंगे इवेंट डे पे, तो हम उनको वहाँ पे गाइडेंस दे देते थे कि यार ये आइडिया आपका बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आप ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते उस यस दिन सो पे। यस यू आर यस, मेंटोरिंग देम यस, एट एवरी एंड वन स्टेज। मोर यस। थिंग कि सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर जो है ये इंट्रोड्यूस किसने किया, लाइक आपने किया इवेंट ली आप शायद मैं थोड़ा-सा ज़्यादा इन चीज़ों में मेरा हमेशा दिल होता है कि मैं कुछ करूँ तो वो एनवायरनमेंट को ख़राब ना करे। रिसाइक्लर्स हमारा जो आइडिया था। जी, बिल्कुल, हमने लास्ट ईयर भी हमारा एक स्टार्टअप था मेरे और सनान का, और हमारा एक और मेंबर भी था। हमने ये किया तो था कि जो पीवीसी जितनी भी प्रिंटिंग्स होते हैं, तो ये हमें 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 लगता था कि यार ये तो जब प्रिंटिंग हो जाए, इवेंट गुज़र जाए, तो ये कहाँ पे जाते हैं? ये तो एक वेस्ट मटेरियल है, प्लास्टिक, और जो कि बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। तो हमने उसको यूज़ करते हुए हमने उसके शॉपिंग बैग्स बनाए हुए थे, और फिर हमने वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो कि इस चीज़ को भी यूज़ किया जा सकता है। तब से हमें ये आइडिया था। लास्ट ईयर का भी हमने देखा था कि बहुत सारे फ्लेक्स प्रिंटेड थे, तो वो चीज़ मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मतलब इस बार ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम चले सो जाए। दैट्स व्हाई के एक उधर आपको एक ट्रिगर हुआ आपके या दिमाग में, ट्रिगर एंड क्लिक दैट हुआ था। ट्रिगर देन लाइक मेड यू गो फॉर सस्टेनेबिलिटी। यस। एंड आई थिंक आई एग्री विद दिस पॉइंट कि बहुत फजूल की प्रिंटिंग हो जाती है एंड देन इट्स डंप्ड यस। एंड एनवायरनमेंट को भी वेस्ट नुकसान होता है। यस, सो उसका अल्टरनेट क्या आपने ढूंढा है? अच्छा, उसका अल्टरनेट ये है कि इट्स डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है? क्या है डिजिटल हर वर्ल्ड? हर चीज़ का कोई इलाज होता है टेक्नोलॉजी में। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट्स उस तक कर पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा देखिए, इस बार हम डिजिटल स्टैंडीज़ लगाएँगे इंशाल्लाह, और स्टूडेंट्स को हमने अभी से, बल्कि जब से उनका आइडिया अप्रूव हुआ है तो उनको हमने बता दिया था कि इस बार आप भी थोड़ा-सा इनोवेशन शो करें, अपनी मार्केटिंग स्किल्स शो करें। जी 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 आप डिजिटल एड्स बनाएँ, ताकि वो लोग नॉर्मल स्टैंडी में तो स्टैटिक एक पिक्चर होता है, उसका इतना अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप डिजिटल एड्स बनाएँगे, कोई एनिमेशंस बनाएँगे, तो लोगों को भी पसंद आएगा, एक कैची एड भी होगा उसका, और आपके जो डिजिटल स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो जाएँगे। तो वो हम लोग उन डिजिटल स्क्रीन्स पे चलाएँगे, अच्छा, उनकी अब प्रमोशंस हो अपनी जाएगी। टीम के बारे में भी बताएं ना कि आपकी टीम कौन सी बेस्ट काम कर रही है, कौन सी नहीं कर हुँ, रही है, हुँ। और क्या आपको मुश्किल, लाइक डिफिकल्टीज क्या फेस करनी पड़ती है मैंने अ, तो सुना है आपको आईटी टीम बहुत पसंद है। ख़ैर, आपको? अगर आपने सुना है तो रूमर है ना, तो रूमर तो ये जब तक बताइए जब तक सच है कि फैक्ट नहीं नहीं? बन रूमर जाता। को आप डिबंक करें ना, ये तो हाँ, खैर है ना। हाँ। स्टैटिस्टिक वो तो करें ना अपना, आप बताएं तो सही ना अच्छा, किसके आपने बारे पहले में। जो पूछा है ना कि टीम हाँ। कौन-सा काम कर रही है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम मैंने चूज़ की है, तो दे आर ऑल वर्किंग, और सब बेस्ट काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीम अच्छा जा रहा है, दूसरा नहीं जा रहा। सब अपने-अपने कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक, और उनको जो टास्क असाइन होता है वो भी कर लेते हैं। इसके अलावा वो अपनी इनिशिएटिव्स खुद लेते हैं। ज़रूरी आप नहीं है कि सेटिस्फाइड है अपनी टीम से? येस, ऑफ कोर्स आई एम सैटिस्फाइड विद ऑल टीम मेंबर्स। देखिए, हम सब लर्निंग स्टेज में हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे टीम लीड्स हैं, या चाहे मेंबर्स हैं, हम सब लर्निंग स्टेजेस में हैं। तो हमसे भी गलतियाँ भी होती रहती है, थोड़ा कभी-कभी लेथार्जिक हो के मतलब लेज़ी भी हो जाता है बंदा, ओवरबर्डन हो जाता है कि स्टडीज़ को भी मैनेज करना है, क्लासेस को भी मैनेज करना है, और काम भी करना है। तो कभी-कभी उनको उनके मोटिवेशंस बहुत डाउन हो जाते हैं। लेकिन एज़ अ लीड इट्स माय ड्यूटी कि मैं उनके मोटिवेशन को हाई करूँ, और उनको पर्क्स दूँ इन चीज़ों का। तो इसी तरीके से ही टीम से काम आप एंड करा सकते हैं। लास्ट ईयर भी द फूड एंड गेम्स रिस्ट्रिक्ट किए गए हुँ, थे, और हुँ। इस बार भी
फिर इन दोनों लास्ट ईयर एंड जो करंट ईयर है इसमें क्या आपको लाइक क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? अच्छा, लास्ट ईयर जो था ना, फूड बिजनेस को बैन किया गया था और गेम्स को कोई बैन नहीं किया गया था। किया तो था, हमें नहीं। तो इसी तरह बताया। अच्छा, लास्ट ईयर में एक असल में पार्टिसिपेंट्स ने हमारे साथ बहुत खेल खेला था लास्ट ईयर में। उन्होंने जो मेन आइडिया था वो अलग शो कर देते थे और साथ में एक साइड आइडिया रख लेते थे, और इवेंट डे पे जो फोकस उनका होता था मेन आइडिया की जगह साइड आइडिया पे हो So जाता are था। the side ideas completely banned now? Side और जो ideas. साइड आइडियाज उनके होते थे वो मैक्सिमम No, गेम्स like they होते are banned this year, right? थे। लुक, साइड आइडियाज आर नॉट बैन। I think they should be if that हाँ, happened in the देखो, past. साइड ये असल तो में जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो कंफ्यूज थे। Yeah. वो एक आइडिया बना लेते हैं और फिर जब साइड आइडिया भी आ जाता है तो उनका फोकस डिस्पर्स्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस बार साइड आइडिया को अलाउ ही नहीं किया हुआ। So yeah, banned. हाँ, लेकिन दे कैन यूज़ मार्केटिंग टेक्निक्स जो फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी का बिजनेस आइडिया है तो उसके रिलेटेड कोई साइड प्रमोशंस के लिए वो रख सकता है। नहीं, देखो, जो साइड बिजनेस है ना तो उस पर रेवेन्यू ना कमाए, जो मेन उनका रेवेन्यू काउंट होगा वो मेन बिजनेस का काउंट होगा। जो उनका मेन आइडिया है, रेवेन्यू उनका इवैल्यूएशन पे मेन बिजनेस का ही काउंट होगा। जो साइड है वो उनका सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, जो कि उनके एक मार्केटिंग में एक पर्क मिल सकता है उनको। यस। इधर तो खैर मेरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज मैं खुद हो गई, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी कंफ्यूज हो गए। साइड आइडिया, रेवेन्यू जरा समझाओ ना सही से मड़ा। अच्छा, आसान भाषा में आपको मैं समझा नहीं, देता आप हूँ। कह रहे साइड बिजनेस में ये तो मार्केटिंग, मुझे तो कंफ्यूज वो तो कर फिर दिया। साइड बिजनेस नहीं, में मार्केटिंग हो जाएगा। साइड बिजनेस है ही नहीं, ठीक है। तो फिर सिंपल, marketing एक आइडिया है उनका, उसको किस तरह से मार्केट करते हैं, दैट इज अप टू अच्छा, देम। you are saying स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, strategy, ठीक है। yes, उस पे वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या marketing मार्केटिंग strategy पे। स्ट्रेटजीज पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं Yeah, है, that's more clear बट now. स्टिल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए भी वो फूड नहीं रख सकते, ये हमने बताया हुआ है उनको उसके क्लियर लिए कट। भी कोई इस तरह अलग से वो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, देखो, अगर आपका आइडिया फॉर एग्जांपल आप कपड़े बेच रहे हो और साथ में आपने मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, तो ये तो कोई रिलेशन इनका है क्यों नहीं। नहीं रिलेशन? शादियों पे जब लोग जाते हैं, बाय द नहीं वे ले जाते हैं। रिलेशन है नहीं। हर चीज का नहीं, रिलेशन बन सकता है। वो जो है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए वो दे सकते अच्छा। हैं, देखे। अब एक एग्जांपल दे तू, हम्म। अंडो और गोल्ड ज्वेलर का क्या रिलेशन है? घर में हर रोज वो अंडे बेच रहे होते ईद पर, वो मेरा ज्वेलर जो है। असल में वो जो सदर में जितने ज्वेलर्स हैं ना उनके साथ ही अंडे वाले फिर रहे होते हैं, तो उनको अच्छा, उनके साथ उनका गपशप आपको बहुत ज्यादा होता आइडिया है। है। अच्छा मुसव्विर यार, ये सीरियस बात है, साइड पे करते हैं। हाँ, जूनियर्स भी कहते हैं यार कितना खड़ूस है यार। ओए, ये टीम वाले भी कहते हैं। हाँ, ये खास कर। मैं नहीं कहती। अच्छा, तो गेम हो जाए। बिल्कुल हो जाए। अच्छा, पहले मैं ये चलो बात हम क्लियर गेम कर दूं, जी क्लियर कर दूं ये बात। क्लियर कर। देखो, एज अ पर्सन आई एम वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन, लेकिन अगर एज ए लीड अगर मैं उनको थोड़ी सी मतलब नहीं, बनता भी है, हाँ, फर्ज आपका सख्ती नहीं है। दिखाऊंगा, 80 मेंबर्स की टीम होगी तो वो तो फिर सारे आके आप सबके साथ फ्रेंडली हाँ फ्रेंडली होंगे, तो फिर मैं उनसे काम कैसे निकलवाऊंगा, ये भी तो है ना। तो जब कभी कभी उन पे थोड़ा सा जब मैं सख्त हो जाता हूँ तो ऑफ कोर्स कह देते हैं हम भी, जिस तरह आपने कभी कभी टीचर्स को भी कह देते हैं, हाँ, इट्स तो ओके। इट्स ओके, नो ईशा, प्रॉब्लम। गेम कौन सी इसके साथ खेले यार? कहते हैं ना। क्वेश्चंस पूछिए इससे। इसकी शक्ल को देख के जरा आइडिया कर। वो बात मुझसे ना करीब आओ, निकलवाएं। करीब आओ। जी, चलो इसके साथ गॉसिप्स क्या गॉसिप। चलिए, मुसव्विर, वो पहली बात मुझे चिड़िया ने जो बताई थी आईटी वाली, वो तो आपने क्लियर कर दी थी। हमारी जो सिक्योरिटी टीम का लीड है अमीर अब्दुर्रहमान, उसके बारे में आपके क्या तासुरात है? मैंने सुना आप और उसकी एक दूसरे के साथ नहीं लगती बात। नहीं, लड़ाइयाँ ऐसा होती रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, लड़ाई उस बंदे से होती है ना जिसको जो हमने आप तो यही सुना है ना। हाँ, इसको देखो हमें justify चिड़िया करिए। ने बताया, वो इसको हाँ, चिड़िया देखो, पहले तो आपको चिड़िया ने बताया, तो फिर ये रूमर्स है, ठीक है। और रूमर्स फैक्ट तो नहीं है ना, तो पहले तो उसको साइड पे करें। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल आपको उसको हमारे बीच बुलाओ में यार उससे जरा। आपको हमारे बीच में कोई बहस लगता है ना, तो बहस उसी के साथ होता है जिसको आप एज अ फ्रेंड समझते हैं, जिसके जी, साथ जी। आप ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। अब सनान है तो ये मेरा एक फ्रेंड है, तो इसके साथ मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता हूँ, लेकिन आई नो कि ये मुझे जानता है और ये माइंड नहीं करेगा। सेम गोज फॉर अमीर। अमीर इज़ अ टैलेंटेड पर्सन जो कि मेरा अपना सीनियर है, एंड ही इज़ वर्किंग इन माई टीम। सो इससे ज़्यादा और क्या। ही इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल यस, पर्सन इन इज दिस ऑफ पॉइंट कोर्स। के ये जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले ये भी सीख लेंगे कि लंच होते हैं, बट यू हैव टू हाँ, कीप द देखो, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ यस अपार्ट। यस, देयर बिल्कुल। शुड बी अ बाउंड्री। ये सजेशन मैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी दूंगा। देखिए, जब आप टीम प्ले कर रहे हैं तो घरों में भी लांझे होते हैं, देखिए, हाँ, भाई बिल्कुल बहन में होते हैं। भी कभी कभी हाथापाई हाँ, होती जाती है, है। ये नॉर्मल है, लेकिन उसको दिल पे लेना
और उसके लिए उसकी वजह से अपने पूरे ताल्लुकात तोड़ना Yeah, ये I चीज़ agree गलत with है। this. Musawwir, next question ईशा पूछ ले मुसव्विर से। अच्छा आपसे वो टीम गिले कर रही थी ना, स्पेशली ये वो बर्थडे केक का कोई किसका हाँ हुआ है वो जरा बताओ। देखिए हाँ आपको ये क्या वो देगा, हमें अभी तक एक ट्रीट तक नहीं दी हमारे लीड साहब ने। और ये भी सुना है सुना आईटी है आईटी वालों की बर्थडे सेलिब्रेट होती है और दाऊद सीसी जो है हमारा उनकी नहीं हो रही। देखें फिर आपने कहा ना कि सुना है, जब जैसी बात आ देखा गई भी सुना है। देखा भी है आंखों से। नहीं, बर्थडे अभी तक सेलिब्रेट नहीं हुई है, बेशक इन दोनों की बर्थडे सेम डे पे आई हुई थी। तो अच्छा दे मेरी मैं भी अभी रिसेंटली गुजरी है, मेरी भी मनाएंगे फिर। एक काम कर लूंगा, मैं पूरी जो बेकरी है उनको कहूँगा कि हाँ 10 केक ले आए। ये बिल्कुल 80 टीम यही 80 करेंगे। बंदों का टीम हाँ, में टीम वो है। इतना भी नहीं करेंगे। हाँ देखिए मैं टीम इंशाल्लाह लीड है, इतनी बड़ी हाँ, अथॉरिटी मिली है। इतनी बड़ी अथॉरिटी भी बड़ी नहीं है। है। हम सब एक लेवल पे, इतने कोई मेरी अथॉरिटी ज़्यादा नहीं है। हाँ केक की बात है तो इंशाल्लाह वो जो कमिंग मीटिंग होगी, इंटायर टीम मीटिंग, उसमें हम केक काटेंगे और खाएंगे भी सब मिलके इंशाल्लाह। ठीक है, मेरा आलिया नाम जरूर और दाऊद लिखना, का। कितना हैप्पी बड़ा बर्थडे केक डे। होगा वैसे, मेरे ख्याल से 80 लोग तो होंगे, इतना होगा। यार वैसे भी केक खाने के लिए थोड़ी ना होता है, क्यों वो नहीं तो होता है? बस किस लिए होता काटने है? के लिए होता है। क्या मतलब? पैंगने के लिए होता है यार मुंह पे। नहीं बहुत सारे तो एक तुम दूसरे के किधर मुंह के पे हो मार वैसे? देते हैं। किधर के हो? तुम्हारे इलाके में केक खाने के लिए नहीं होता? नहीं आपने केक खाया मुझे जाता है, हॉबीज के लेकिन बारे में भी नहीं यूनिवर्सिटी में बताया। जब केक काटा आपने जाता पूछा है ही नहीं है। तो वो मैंने ज्यादा मुंह पूछा पे था, लगाया नहीं जाता है। बताया। अपनी हॉबीज के बारे में अपने बताओ हॉबीज के ना। बारे में मेरा एक क्वेश्चन इग्नोर किया है आपने। क्या अच्छा बताया? हॉबीज मेरे कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। खैर है। क्या क्या हॉबीज है वही? चलो कमरे से निकल। अभी अभी मैजिक करके तुझे गायब कर दूंगा, ये मेरी हॉबी है। चलो करें, डेमोन्स्ट्रेट करें ना मैजिक। नहीं अभी नहीं हो सकता, उसके हॉबीज लिए के बारे में बताएं ज्यादा हाँ बात। उसके लिए फिर किट्स चाहिए होते हैं। मेरी हॉबीज़ यार कुछ ख़ास नहीं है, इट्स नॉर्मल। मैं वीडियो गेम्स भी खेल लेता हूँ लेकिन स्टोरी मोड। उसके अलावा मुझे पजल्स बहुत पसंद है, मैं पजल सॉल्व कर लेता हूँ। आई टेक इट एज अ चैलेंज कि मैं एक पजल सॉल्व करूँ, तो जब मैं वो खुद सॉल्व कर लेता हूँ तो इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, इसलिए मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। लाइक पजल भी सॉल्व कर लेते हो? सो किस टाइप के पजल्स आपको पसंद है? डिफरेंट टाइप, मैं हर जनरा के पजल्स मुझे पसंद होते हैं Yes. एक्सेप्ट जिक्सा। जिक्सॉ? जिक्सा पसंद नहीं है मुझे। सेम। आई लाइक चेस पजल्स, जो Chess. चेस के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं वो आप सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा रूबिक्स क्यूब के डिफरेंट टाइप्स, और उसके अलावा जो कोई पैकेजिंग का पजल होता है या कि कोई चीज़ ओपन करना होता है, हाँ हाँ। तो ये इस किस्म के अगर मैं पजल्स। अपने यादाश्त पे जरा जोरदार डालूं, आई थिंक योर फर्स्ट स्टॉल इन द बिजनेस फेस्ट जो था बीट द क्लॉक, यस वो भी इन से रिलेटेड था ना? बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल। गुड गुड। तो मुसव्विर आपने खुद गेम्स का स्टॉल लगाया और अब इन पे गेम्स बंद कर दिए, ये क्या खुला तजाद है यार? यार ये तज़ाद इसलिए कि जब हम 2019 में हमने ये लगाया था तब बैन नहीं था। जब रूल्स चेंज हो गए, रेगुलेशंस चेंज हो गए, तो फिर तो सबके लिए। न्यू आइडिया। लेकिन ये था कि अगर हमने गेम्स भी लगाया था तो वो इस मार्केट के लिए न्यू था। इट वाज अ मार्केट इनोवेशन। अभी हमें समझ आ रहा है कि जो हमने किया था दैट वाज अ मार्केट इनोवेशन। वैसे ठीक है, अगर एक क्योंकि वो जो पजल्स मैंने हाँ, लाया हाँ, था या वो जो गेम्स मैंने इंट्रोड्यूस कराए जी थे, जी, दैट वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ओके। लेकिन उसका जो तो मुझे ये मार्केट नहीं में पता था, अवेलेबल नहीं थे ना? मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन गलती ये थी कि मुझे पता नहीं था यहाँ पे लोग इन चीज़ों को पसंद करेंगे कि भी नहीं। अच्छा लेकिन यहाँ पे मार्केट उसके लिए अच्छा नहीं देखिए था। मुसव्विर, अगर ईशा आप सोचा आपने लास्ट ईयर बिजनेस फेस्ट आप रिसेंटली हम सब में आपने किए, तो आप जब घूम फिर रही थी, खाना था, गेम्स थी, मजा था। इस बार हम लोगों के साबुन देखेंगे, क्या देखेंगे यार? वो हेयर स्प्रे देखेंगे, मिस्ट यार। तो इसके कैसे टैकल करेंगे? ऑडियंस को भी तो खुश रखना है ना? बिल्कुल ऑडियंस को खुश रखना है। लास्ट ईयर भी फूड अगर आप होगा ना। अगर लास्ट ईयर से आप सेटिस्फाइड है ना, तो फूड तो लास्ट ईयर में भी पार्टिसिपेंट्स को अलाउड नहीं लास्ट था। ईयर ठीक है। गेम्स भी थी, हाँ साइड बिजनेस गेम्स मैंने हाँ, जैसे कि गेम्स। स्टार्ट में कहा है ना कि दे कैन यूज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में ये तो डिफरेंट ऑडियंस गेम्स का हो सकते हैं। एंगेजमेंट फैक्टर क्या होगा, क्योंकि इस बार हाँ हाँ, मैं क्यों बिजनेस थोड़े बिजनेस फेस्ट बोरिंग क्यों है। आऊँगा अपनी माड़ा चुट्टी खराब करके राजा बिजनेस यहाँ फेस्ट पे में से? जो है सबसे पहले तो फूड स्टॉल्स होंगे, स्पॉन्सर्स हाँ, होंगे। हाँ, हाँ। ठीक है, स्पॉन्सर्स के फूड स्टॉल्स और डिफरेंट जी। आउटसाइडर्स वो आएंगे, अपना फूड स्टॉल्स लगाएंगे। आप यहाँ पे डिफरेंट फूड एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स है, दे कैन यूज डिफरेंट स्मॉल गेम्स एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, अच्छा, तो तो वो गेम्स अलाउड है। अलाउड है। गेम्स एज अ हाँ, मैन गेम्स एज अ मैन आइडिया अलाउड नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन अलाउड तो है ना? नहीं, एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप डिफरेंट गेम्स को भी
एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी जस्ट फॉर मार्केटिंग कस्टमर अट्रैक्शन बात हुई लेकिन मेरी, जी जी लेकिन वो जो गेम्स है वो हाँ आपके मेन आइडिया के साथ रिलेटेड हो। अब ये तो नहीं है कि कोई साबुन बेच रहा है वो आगे गेम्स लगाए, तो ये तो सेंस नहीं यार बनाता ना। सोप सब से रिलेटेड ही हाँ हाँ, सबसे गेम रिलेटेड कोई गेम कर सकता है, वो बिल्कुल लोग ठीक खेल है सकते वो हैं। साबुनदाने तोड़ेंगे ना बस गेम कुछ कर ले। हाँ वो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल, कॉर्नर की तरह लास्ट ईयर जो था यस। कॉर्नर लेकिन की वजह से साबुन कौन मार्केटिंग बहुत तोड़ता हो है रही है। यार? हाँ उनकी मार्केटिंग बहुत उनकी होती फ्री है। में मार्केटिंग हो रही है, उस्मान पराचा साहब चचा खुश होगा। खुश होगा, सही है। मेरे उसकी करें हम्म, भाई आपका भाईजान भाई आज उसका क्या किस्सा था वैसे? वो सर्विसेज बिजनेस था, बहुत अच्छा हाँ गया वो था। दूसरा चले हाँ। किस्सा खैर है, क्या अपनी था, चुप मार्केटिंग कर छोड़े। देते। अच्छा मेरी बात सुनो वो लास्ट मुसव्विर, ईयर की बात है, छोड़ो। सही बातें बहुत होगी। लास्ट ईयर जो लीड था उसामा, उससे पहले मेरे ख्याल से गुल नवाज लीड था, इस बार अब्दुल मुसव्विर लीड है। अब्दुल मुसव्विर जी तो अगर मैं उनको देख लूँ, उनकी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा डिफरेंस है। यू आर अ शाय गाय, बात यस, करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, आई एग्री। और यू आर लाइक आपकी एक अपनी पर्सनल स्पेस है। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर डूइंग दिस इवेंट यू हैव टू लाइक लाइक क्रिएट, ये जो बाउंड्री क्रिएट किया आपने अपने, इसको ज़रा क्रॉस करना है। बिल्कुल। जो पर्सनल स्पेस पे कुछ लोग आपको इन्वेड भी करेंगे, तो इसके लिए मुसव्विर क्या क्या कर रहा है? देखो, जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, आई लाइक चैलेंजेस, ठीक है? मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ, टफ टाइम देता हूँ ताकि जी मैं कुछ सीख लूँ। जब आप एक चैलेंज आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो इससे आपको बहुत लर्निंग हो जाती है। मैं अपने आप को एक एम्बिवर्ट पर्सन समझता हूँ, जो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट में हूँ, बट आई लाइक टू बिकम एक्सट्रोवर्ट, ठीक है? इसको ये एम्बिवर्ट कीवर्ड कह की दो। लीड कौन होगा? एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है उसके लिए? देखो, हाँ बाय बर्थ कोई भी लीड नहीं पैदा होता, ठीक है? आप लीड करेंगे, कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो तब आप चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? और जिस तरह से मैं अभी फॉर एग्जांपल इंट्रोवर्ट हूँ, तो हो सकता है इवेंट ख़त्म होने तक मैंने इतने चैलेंजेस स्ट्रगल किए हो कि मैं थोड़ा-सा शायद एक्सट्रोवर्ट बन आई जाऊँ। थिंक आई हैव टू डिसएग्री विद दिस पॉइंट दैट बाय बर्थ कोई लीडर नहीं होता। आई थिंक लीडर्स आर बोर्न। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो इफ आई कैन कुछ अपॉर्चुनिटीज भी जस्टिफाई तो इट। होती है। देख इवन यस अपॉर्चुनिटीज होती है, बट देयर आर सर्टेन पीपल यू नो बेटर हुँ, एज वेल, यस। when they get to become the lead they are terrible at it. हुँ। So leaders are born in my opinion. In my opinion, leaders are not born, but their surrounding, their experiences, their life, they teaches them how to become a leader. Okay, But I have a question, right? yes. Beat the clock, your stall, first stall. Mhm. I remember, don't be like, don't Mhm. take it personally. Uh-huh. You were not a good leader at that time. That's just my opinion. If I तो compare लर्निंग you, फेज में so थे ना। yeah, वो learning phase में थे. तो अभी आप कह सकते हैं कि मुसव्विर 7 सेमेस्टर में आके अच्छा लीड बन गए या नहीं? No. बिकॉज आपका जो सबसे पहला बड़ा मसला था, your group was not happy from you in the first semester. Mhm. I remember. It's not Yes. controversial. It's just a Mhm. natural thing. So people can learn. तो Yes. 7 सेमेस्टर में आप अच्छे लीडर बन गए, यानी आपसे ग्रुप खुश, या अभी भी कि हर किसी को खुश नहीं कर सकते? देखो, हर किसी को खुश करना हर मुश्किल है, किसी लेकिन को एक खुश बैलेंस करना रखो या और नहीं? हर किसी को सेटिस्फाई रखना, तो ये तो इंसान की कैपेबिलिटीज़ में है ही नहीं, ठीक है? दूसरा, अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ, तो वो टाइम हमारा एक लर्निंग फेज़ था, या ठीक इट है? वाज अ लर्निंग फेज। और जैसे आपको पता है, मैं क्लास में भी लेट आया हुआ था, जी जी, तो लोगों लेकिन की मैं मेरे साथ इतनी कंपैरिजन करूँ यस, 7th और हाँ, फर्स्ट है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है हाँ कि थोड़ा बहुत मुझे अब अंदाज़ा है कि ह्यूमन्स को कैसे अपने टैकल करना होता है। इट्स अ ह्यूमन हार्ड थिंग। इस रिसोर्स मैसेज को मैनेजमेंट इज़ अ टफ सब्जेक्ट, ठीक है? इस मैसेज को जो बी फेस के पार्टिसिपेंट है उससे भी ज्यादा रिलेट है। जी, बिल्कुल, मैं उनको भी यही कहूँगा कि आप एक तो ये चीज़ कंसिडर याद रखें एज़ अ लीड, अगर आप कर रहे हैं अपने ग्रुप को, कि ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि यार मेरे टीम मेंबर्स काम नहीं कर रहे, तो आप डिस्करेज हो कि आप खुद भी काम करना छोड़ दें। आप अगर लीडर हो, आप बॉस नहीं हो, ठीक है? या यू और नॉट द डोंट बॉस। बी अ बॉस। आप अगर खुद काम करेंगे, तो एंड में आपको देख के वो भी शायद एम्बैरेस फील करे कि यार ये कर रहा है, तो हम क्यों ना करें इसको? चलो, इस तरीके से हम लोग उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो स्टिल आई वोंट से दैट आई एम अ गुड लीडर करंटली, बट शायद लाइफ में कभी बन जाऊँ, या लेकिन ये गलतियाँ जो मैं अभी कर लूँगा, तो ये गलतियों से ही मैं सीखूँगा। तो इन जब तक गलतियों से अगर इवेंट का बेड़ा गर्क हो जाए फिर क्या करें? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये अकेले भी मैं है तो ना। नहीं हूँ, इट्स अ टीम एफर्ट, और पूरी टीम मिलके ये इवेंट चलाती है, यस। एक बंदे से कुछ नहीं होता। अभी ओके, आप इस कहाँ देख रहे हैं जस्ट जो किडिंग। चल रहा है? पोजीशन किधर है इसकी? हाँ अच्छी बिजनेस है कि नहीं? अच्छे जा रहे यार हैं। असल में इस तरह है कि जिस तरह से मैंने कहा था, जब मीन्स चेंज हो जाते हैं तो गोल्स भी आपको चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है? तो अगर मैं ये कह दूँ यस कि हमें बिजनेस फेस्ट लेट मिला था, हम्म, ठीक है? उसकी वजह से बहुत चीज़ें लेट हो रही है, बट इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर, या ठीक है? तो फेवरेटिज्म के पॉइंट को भी जरा एक्सप्लेन करें। हाँ, एक दब्बा लगे हुए मुसव्विर हम्म, फेवरेटिज्म कर रहा है ये तो बहुत आईटी ज्यादा टीम है। को, अपने दोस्तों को।
नहीं डेटा साइंस से लोगों को चलो ऐसा कुछ भी नहीं है सब कुछ तो नहीं बोलता है ना अच्छा बंदा। फिर आप लोग हाँ। रूमर्स पे यकीन कर लेते हैं यार तो ये हमारा काम ही है ना अपने रूमर्स को जस्ट वो डिबंक करना अच्छा देखिए मेरे लिए मेरे सारी टीम्स इंपॉर्टेंट है चाहे वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब लोगों का डिफरेंट टाइम आता है ना वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं देखिए अब अगर ये सारा पॉडकास्ट चल रहा है तो अगर यहाँ पे मीडिया टीम ना होती इनके एफर्ट्स ना होते तो ये शायद ये पॉडकास्ट भी पॉसिबल नहीं होता ये लोग जो इतना यहाँ पे वेट कर लेते हैं हमारे पॉडकास्ट को मैनेज करते हुए और फोटोशूट और डिफरेंट थिंग्स तो देखिए हर एक टीम की अपनी इंपॉर्टेंस है कोई भी टीम अगर बनाया हुआ है मैंने उनको तो इट इज़ नॉट कि मतलब वो मेरे लिए कोई लेस इंपॉर्टेंट है या Yes. क्या सारे टीम्स इक्वली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एंड आई लाइक एवरी वन ऑफ आप माई टीम सेटिस्फाइड है ना यस आई एम सब- सेटिस्फाइड बट आई थिंक देखिए अगर मैं सेटिस्फाइड होऊंगा हम्म, तब ये लोग मोटिवेट हो जाएंगे और वो अपने बेहतर करने की कोशिश करेंगे मुसव्विर वैसे एक आप इसकी बात पूछते जी कभी कोई खूबसूरत लड़की पसंद आई यूनिवर्सिटी सुशील सी प्यारी सी आपने तो कुछ बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा है ये तो एक नॉर्मल हाँ, सवाल है बताएं पहाड़ों ना। से झूठ ना बोलना कि नहीं थी ऐसा नहीं नहीं झूठ होता ना 7 बोलना सेमेस्टर तक कुछ ना कुछ तो अक्सर होता शक्ल है से तो वैसे सिंगल ही रखते हो लेकिन खैर बता दे ये मेरा डायलॉग ना बोलो ये तो एक इमोशनल हाँ। डैमेज था इसने जो किया है अब बताएं शाबा असल में अगर मैं अभी कुछ बोलूंगा और रो बाहर पड़ जाऊंगा जाएगा नहीं रो पड़ नहीं जाऊंगा लेकिन अगर बाहर जाऊंगा तो फिर लोग चलो शायद मुझे मार दे हाँ तो जवाब नहीं होगा बस कह दे हाँ था था या है क्या बोल दूं था या है मैं बता दूं चले यार मेरे ख्याल से जरा अपनी शक्ल दिखाओ सिंगल तो लेकिन हाँ है आंखें बता रही चले छोड़े ये पर्सनल सवाल नहीं पूछते चले फिर अली अब्दुल्ला खफा हो जाएंगे शायद हो भी तो सकता है नहीं मना हाँ हाँ हो भी सकता है हो भी सकता है बस अब आपको क्या लगता है इसकी शक्ल मैंने तो बताया था ना बताएं शक्ल से सिंगल लगते हैं ये हाँ लोग। ये देखें हाँ तो मैं तो हूँ सिंगल तभी क्या हो सकता है ये हाँ, क्या नहीं वो जो आप कह रहे हैं ना कि आपको चलो मना इसको बस खत्म बस कर पसंद आया है कि चले। नहीं वो तो एक अली ह्यूमन अब्दुल्ला ने जब नेचर है वो तो हो जाता चूज है किया बस हो आपको ना गया, सर हम अली समझते अब्दुल्ला हैं। ने सर अली अब्दुल्ला ने जब आपको चूज किया कैसा लगा था क्या मतलब कैसा लगा लाइक क्या एक्सप्रेशन थे कि यार इवेंट मिल गया प्रेशर आ गया था हवा से या उछल रहे थे क्या कर रहे थे यार तब तो बहुत खुशी हुई थी कि जब डिफरेंट टीम्स के साथ मेरी कंपटीशन थी डिफरेंट लोगों ने जी प्रपोजल दिया हुआ competition था थी, जी एंड वी वॉन इट तो ऑफ कोर्स एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आ जाती है कि यार जो मैं चाह रहा था वो तो मुझे मिल गया है लेकिन साथ में फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे शोल्डर पे आया हुआ था बहुत बड़ी तब के लिए तो बस बंदा इतना समझता नहीं है जब इतना एंगेज हो जाओगे आगे जाओगे तो ज़्यादा बंदे को समझ आ जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है बहुत ही और बर्डन हो जाता है बंदा लेकिन खैर इन्हीं चीज़ों से तो हम सीखते हैं और फिर ये इतना बड़ा इवेंट नहीं सो कैसे मैनेज करें हाँ, और स्टडीज आपके तो जरा- गया स्टडीज का तो गया। मत पूछो तो ये 7 ये सेमेस्टर कैसे पास तो करेंगे हाँ ये कैसे पास करेंगे वैसे आपके सब्जेक्ट्स भी आसान है ना मेरे ख्याल हाँ से इस बार जो 6 सेमेस्टर तक थे तो 6 सब्जेक्ट होते थे तो 4 अभी मैनेज हो सकता है थोड़ा बहुत it can हाँ be थोड़ा managed. सा शॉर्ट देखो, अटेंडेंस की इश्यूज आ बस जरा- सकते हैं बताएं इसको एक्सप्लेन करें कि ये इवेंट में फिर पार्ट लेना फिर स्टडीज को मैनेज करना like ये कैसे आप करते हैं और देखिए सब कुछ आप बुक्स से नहीं सीख सकते हो ना ही तो क्लास में रह के आप सीख सकते हैं जो बंदा सिर्फ क्लास में रहता है तो फिर मेरे ख्याल से शायद मैं गलत हूँ उसके लेकिन- और इंटरपर्सनल हाँ, स्किल्स डेवलप नहीं होते और yes, चीजें ना तो ये थोड़ा सा इंटरपर्सनल स्किल्स और एक्सपीरियंस मैटर्स ठीक है या आप जब इंटरव्यूज पे जाएंगे आपसे ये लोग ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि आपने क्लासेस सारी ली थी कि नहीं ली थी ठीक है आपसे एक्सपीरियंस पूछेंगे Yes, और अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग है तो यू कैन डिफेंड मुसव्विर many वैसे things. मेरे भी एक गिला है सही एक्सपीरियंस तो मैं भी लर्न कर लूँ हेल्प कर लूँ लेकिन जो मेरे साथ साथ एब्सेंटीज होगी इनका क्या करें असल में जो हमने फॉर्म जनरेट किया था वहाँ पे ही हमने एक्नॉलेजमेंट ली थी कि वी डोंट मैनेज योर एब्सेंटीज बट स्टिल वी विल ट्राई आवर बेस्ट इंशाल्लाह कि जितनी हो सकती है हमारे एंड से वो कर लेंगे चले मेरे ख्याल से शीशा यार आज के लिए इतना काफी है कंक्लूडिंग सवाल कुछ 2-3 पूछ लेते हैं मुसव्विर एडवाइसेस लें हाँ एडवाइसेस में एडवाइसेस ले लेंगे पार्टिसिपेंट के लिए फर्स्ट हाँ सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं सही है हम्म। वो से डरते मैंने तो पहले भी कहा था उनका डर आप खत्म कर ले स्लोली खैर लेकिन असल में डरते नहीं है शायद मैं जब पिचिंग था हाँ। तो शायद मैं उनके साथ थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट था बहुत सारे आइडियाज वैसे- मैंने रिजेक्ट भी किए थे हाँ। लेकिन वो उनके अपने फायदे के वैसे लिए ये मैंने आपने किया था पहले ठीक है बोल दिया ना अभी नए सवाल पे जरा तो जो हाँ। मेन सवाल है आप उनको मैसेज क्या देना चाहते हैं Message कि क्या वो देना इस चाहते हैं? आइडिया को अगले 4-5 साल तक कैरी करें दे मेक समथिंग आउट ऑफ इट समथिंग वैल्यूएबल आउट ऑफ इट हम्म। तो वो फिर आप कैसे लाइक क्या आइडिया देंगे इनको यार उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो कर रहे हैं
तो बी द बेस्ट इन दैट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई सोप बना रहे, कोई शैम्पू बना रहे, कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में कुछ कर रहा है, या कोई प्रोसेस फूड में कुछ कर रहा है, तो बी द बेस्ट, ठीक है। अपनी पूरी कोशिश करें कि इवेंट डे तक आप लोग उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे आपकी फर्स्ट मार्केटिंग होगी, आप देखेंगे कि लोगों के क्या इस पे रिस्पॉन्स आ जाते हैं, तो वो फिर आप रियल लाइफ में उसको एज अ फुल फ्लेज बिजनेस आप कैरी ऑन कर सकते हैं। कैरी ऑन कर सकते, सही है। यस। मुसव्विर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक, जब हम अपने टाइम में थे ना, लाइक हम बिजनेस फर्स्ट कर रहे थे, नो पर ग्रुप के बाद ऐसे वो ना, लाइक पीपल यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर, दे लाइक ये मसला है, इसको निकालो, वो करो दिस थिंग। और वो लाइक इट्स अंडरस्टैंडेबल, पीपल आर कमिंग फ्रॉम अर्बन बैकग्राउंड, सम आर कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, सम आर कमिंग फ्रॉम एक्सपर्ट एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा। तो इसको मैनेज कैसे करें? ऐसे लीडर मसला बन जाता है ना बहुत बड़ा, मिले तो ये यस, हेडेक था कि इसको निकालो, वो करो, लड़ाई तू मैं, सो हाउ शुड अ लीडर लाइक देखो वो लीडरशिप के बारे में बताएं। लीडरशिप होता यही है कि आप अपने पूरी टीम को एक पिच पे रखें, ठीक है। एक पेज पे एक रखना फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल ही नहीं होता ना ना, तो मैच्योरिटी लेवल होती है, ना तो उनके अपने आपस में कोई ज़्यादा गपशप होती है। इंटरेक्शन नहीं वो होती। जो टीम स्टार्ट में बन जाती है, वो बाय चॉइस नहीं होती, शायद बाय चांस हो जाती है बहुत सारों की। तो आई थिंक कि इन्हीं गलतियों से तो वो लोग सीखेंगे। अभी वो लोग शायद लड़ भी ले, और लेकिन बाद में जब वो इन बातों पे सोचेंगे तो वो कहेंगे यार क्या बचपना था, या हो सकता है। लेकिन मैं लीडर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी टीम का फेवरेट बन जाए, यस, ठीक है। तो इस तरह से वो आप उनकी ट्रस्ट को गेन कर सकते हैं, और वो आपके साथ फिर मिलके अच्छा। काम भी करेंगे, मेमोरीज भी अच्छी अच्छा, बनेंगी। मेरे ख्याल से देखो थर्ड सेमेस्टर से शी इज अ इट वाज रीसेंट एंडिंग वन, शी यार। डिड द बिजनेस फेस्ट। तो आपकी टीम कैसे बनी थी? जरा एक रीसेंट एक्सपीरियंस भी हम शेयर कर लेना, टीम कैसे आपने बनाई थी, उसको हैंडल आप लोगों ने कैसे किया था, लड़ाई हुई थी, तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दे के सो दे गेट टू नो। मेरा एक्सपीरियंस तो यही था कि हम लाइक हमारे मैम कुर्तुलैन उन्होंने हमारी टीम्स बनाई थी मोस्टली। और मैं जिस टीम में थी वो बहुत अच्छी टीम थी, वो बहुत कोऑपरेटिव टीम थी, लड़ाई बहुत ही कम होती थी हम में ना। लाइक हमारा जो लीडर था, नेम मेंशन जी करना, जी कर ले। अहमद जो था हमारी हाँ। लीड था, जो उसने हमें इतने अच्छे तरीके से वो गाइड करता था ना, हमें सबको उसने लाइक बताया था। मैंने डेकोर किया था, उसके अलावा हम और भी इनपुट्स देते थे। फिर फाइनेंस इब्राहिम का था, इस तरह और भी मेंबर्स थे ना। तो लाइक हम बहुत कोऑपरेटिव थे, हम एक दूसरे की बात लाइक अंडरस्टैंड करते थे, एक दूसरे की जो ओपिनियंस उसको मैटर हमारे लिए करता था। तो बस इस तरह से कोऑपरेटिव थे, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करते थे। तो फिर हमारा अच्छा। बिजनेस का जो मार्केटिंग थी, लाइक वही ना ग्रुप वो नज़र आ रहा था कि इसका स्ट्रगल नज़र आ रही थी। तो लाइक हम फिर या टॉप तो 5 में नॉमिनेट भी हुए सही थे। है, दैट्स समथिंग। यस, तो लाइक मैं कोऑपरेशन। यही मैसेज करूँगी कि क्या कहते हैं, लीडरशिप को अच्छे तरीके से अच्छा, मुसव्विर, आई वुड लाइक एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, आपने सब कुछ दे दिया, कुछ और ऐड करना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से आप? आई वुड लाइक टू थैंक यू बोथ फॉर गिविंग मी टाइम, कि मेरा पॉडकास्ट आप लोगों ने रिकॉर्ड किया, मुझे आपको इनवाइट किया। करना ही ये था, आपको आप करना ही लीड था, यू आर द हैं। लीड। हाँ, स्टिल आप, इट्स अ हॉनर फॉर मी Yes, कि आप it's our लोग, honor as well that yes, we दैट you were आप, here. It meant a lot to us. थैंक यू सो मच। चलो great pleasure. चलो Thank ईशा, you. let's end it. Yes, So yeah, Mohammad Sanan Khan signing off with my co-host yes, signing out. Isha. Isha Mother. Oh, Isha Mother.